हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफ टू मोटिवेशन बी आर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता को लेकर बड़ा टेंशन खत्म होने वाला है। अब बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अब आपको ना पासपोर्ट देने की जरूरत है। अगर आप भी भारत में रहते हैं और आपको एनआरसी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, आप अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं या अगर आप पासपोर्ट बनाने वाले हैं, तो अब आपको पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट से नागरिकता साबित कर सकते हैं? अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो कौन ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके माध्यम से आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं? भारत में बहुत से जो लोग हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे वो ऐसी अवस्था में हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते हैं बहुत, तो क्या वो भारत की नागरिकता उनको दी जाएगी? क्या उन्हें भारत में रहने का हक दिया जाएगा? अगर आपके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, फिर भी आपको नागरिकता मिलेगी। कैसे नागरिकता आपको मिलेगी, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। हम रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते रहते हैं। जब से एसआईआर पूरे भारत वर्ष में लागू हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट से बाहर हो गया है। अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और जिन व्यक्तियों का एसआईआर से नाम हट रहा है, उन पर सबसे पहला सवाल या निशान ये है कि क्या वो भारत के नागरिक हैं? अगर हैं तो वो साबित कैसे करेंगे? अगर एसआईआर में नाम नहीं है तो क्या उनको नागरिकता मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जिन भी व्यक्तियों का नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, जो कि उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम उनकी कुछ गलतियों के द्वारा एसआईआर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैसे लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है कि वो अपनी गलती या जो डॉक्यूमेंट उन्होंने ना जमा किया था, उन डॉक्यूमेंट को बनवाकर उन्हें अपडेट कर कर अपने बीएलओज के पास जमा कर दें। और जो एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट है, जो कि 6 फरवरी 2026 को आने वाली है, अगर आपका फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है, तो उसके बाद आपका नाम आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा नाम 2003 की सूची में है, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है जिसमें आप अपना नाम अप्लाई कर सकते हैं। सारी जो भी गलती आपने की हैं, उन गलतियों को आप ना दोहराएं। फिर कोई बदलाव आपको नहीं करने के लिए दिया जाएगा और आगे एनआरसी होगी, तो बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नागरिकता साबित होगी। अभी बहुत से राज्यों में डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह कह दिया है कि एसआईआर जो है एनआरसी का प्रथम चरण है, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में एनआरसी की जो प्रोसेस है इसको शुरू किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप बनवाना शुरू कर दिया है। और अगर आपका पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा? अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो क्या आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जिन भी व्यक्ति ने 1987 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है, अगर उनका नाम 2003 की सूची में है, तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति 1987 में जिनका जन्म हुआ है और जिनका नाम, जो भी व्यक्तियों का जन्म 1987 के बाद हुआ है और उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, मतलब आप 2003 के बाद आपका जन्म हुआ है,
तो वैसे लोग अपने माता या पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट प्लस अपना कोई सा भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और जो भी व्यक्ति, मतलब अगर आपका जन्म 2004 से 2025 के बीच हुआ है तो आप अपने माता या पिता का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं प्लस अपना एक कोई सा भी वैलिड डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया है जिसमें आप 12 तरह के दस्तावेज आप लगा सकते हैं एसआईआर की प्रक्रिया के लिए। आप इनमें से किसी भी 12 डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं जिसमें आपका नाम एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो मेजरली 4 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं कि आप भारत के निवासी हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है, आप भारत के नागरिक हैं। कौन से वो 4 तरीके हैं जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं? पहला तरीका ये है कि पूर्वज, आपके जो भी पूर्वज हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आपके दादा, आपके परदादा, आपके पिताजी के का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। उन्होंने कई बार जो भी इलेक्शंस होते हैं उनमें उन्होंने वोट किया। तो किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में होगा, आपके जो भी पूर्वज हैं उनका किसी ना किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होगा और ये दर्शाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपके दादाजी हों, इनमें से किसी का भी नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एनआरसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको घुसपैठिया नहीं बोला जाएगा, आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आपकी नागरिकता को भी दर्शाता है। दूसरा तरीका है, अगर कोई पुरानी ज़मीन है, क्योंकि अभी अगर आप 2003 में अगर आपका नाम नहीं है तो आपके पास अभी कोई ज़मीन होगी नहीं। तो अगर आपके दादा, परदादा, पिताजी के नाम कोई ज़मीन है, अगर दादा से कोई ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है आपके पिताजी को, अगर उसका पुराना खतियान है, पिताजी की ज़मीन है, केवाला है, मोटेशन है, रसीद कटती है और जो ज़मीन है वो 1987 से पहले खरीदी हुई होनी चाहिए, तो आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर उसकी अभी भी रसीद कट रही है, लैंड टैक्स आप दे रहे हैं, उसके कागजात आपके पास है, तो आपके दादा की ज़मीन हो सकती है, पिताजी की ज़मीन हो सकती है, परदादा की ज़मीन हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप उन सब के ही वंशज हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आता है। तीसरी चीज़ है, वंशावली के द्वारा नागरिकता साबित हो सकती है। अगर आपके पास वंशावली है जो बताता है कि आपके दादा कौन थे, आपके दादा के कितना पुत्र हैं, आपके पिता का क्या नाम है, उस वंशावली भी एक बहुत सॉलिड प्रूफ डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता को दर्शाता है। तो नागरिकता साबित हो सकती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। कितने पुश्तों से चली आ रही है ये सारी चीज आपको उस वंशावली में मिल जाता है। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो अगर आपके गांव में कोई मुखिया है या वार्ड सदस्य हैं, कोई मुखिया हैं जो 5 साल से हैं या पुराने मुखिया हैं जो 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, अगर वो कह देते हैं कि इनके पिताजी को, दादाजी को हम 40 साल या 50 सालों से जानते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि वो एक सरकारी पद पे बैठे हैं, उनकी बात का वैल्यू होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी नागरिकता को बता सकते हैं। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं, तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप साबित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। और इन चारों तरीके के द्वारा आप अपना नाम एनआरसी लिस्ट में ला सकते हैं। आपका नाम एनआरसी से बाहर नहीं होगा। पर मेरी ये राय है कि अभी समय है एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होने में।
आप अपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा कर रख लें जो एनआरसी में बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, अगर आपकी उम्र जो है ज़्यादा है, तो आप पासपोर्ट भी अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि जो पासपोर्ट है उसको भी वैलिड डॉक्यूमेंट या ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाता है जो आपकी सिटीजनशिप को दर्शाता है। क्योंकि पासपोर्ट बनाने में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लोकल स्थानीय लेवल पे पुलिस वेरीफाई करती है कि आप यहाँ के हैं, लोगों से पूछताछ होती है, तब जाकर साइन होता है, तब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अगर आपकी उम्र जो है अगर 40-45 साल से कम है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें और पासपोर्ट भी बनवा लें। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी नागरिकता को और मजबूत तरीके से दर्शा सकते हैं। तो अगर ये आप काम करते हैं तो आपका 100% नाम एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनका नाम एसआईआर लिस्ट से कट गया है, या जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, या उनके पास ये जानकारी नहीं है कि वो अपनी नागरिकता को कैसे साबित कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम ऐसी ही वीडियोस रोज़ बनाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।